हेलो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा जो जीडीएस होते हैं उनका सपना होता है कि वो आगे बढ़ें, और उनको आगे बढ़ने के लिए जो रूल होता है, प्रमोशन रूल होता है, क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, उसको डिस्कस करते हैं कि एक जीडीएस अपने से बड़े लेवल पर कैसे जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये पेन और पेपर की सहायता से आपको ये प्रमोशन रूल समझाऊंगा कि कैसे एक जीडीएस से एक पोस्ट मिलती है, बड़ी पोस्ट, जैसे एमटीएस हो गया, पोस्टमैन मेल गार्ड हो गया, और पीए हो गया, और ये आईपीओ इंस्पेक्टर लेवल तक की पोस्ट तक कैसे जा सकते हैं। तो ये जीडीएस कंडक्ट इंगेजमेंट रूल के हिसाब से ये प्रमोशन डिक्लेयर हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो एक जीडीएस अपने ऊपर की पोस्ट पे कैसे जाता है, तो ये इसका कारण है कि लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक ये विभाग हमें मौका देता है कि हम कैसे अपने एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यदि एक जीडीएस को एमटीएस बनना है तो उसके लिए उसका 10th पास होना चाहिए, और वो कम से कम 3 साल तक जीडीएस की सर्विस कर चुका होना चाहिए। और एमटीएस बनने के बाद उसको लगभग 25,000 मैक्सिमम सैलरी मिलती है। और यदि वो जीडीएस से एमटीएस नहीं बनना चाहता, सीधे पोस्टमैन या मेल गार्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए उसको 5 साल का वेट करना पड़ेगा, और उसके साथ उसका 10th भी होना चाहिए। तब जा कर कहीं वो पोस्टमैन या मेल गार्ड में भर्ती होता है, और उसकी सैलरी लगभग 27,000 रुपये होती है। और वही जीडीएस यदि सीधे पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट बाबू की पोस्ट में जाना चाहता है, तो उसको लगभग 5 साल का वेट करना पड़ता है, सेम पोस्टमैन की तरह, लेकिन उसका 12th होना चाहिए। इसमें इनकी सैलरी लगभग 35,000 होती है, क्योंकि यदि आप जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टल असिस्टेंट बनते हैं तो आपको जल्दी ही आईपीओ यानी कि इंस्पेक्टर लेवल तक की पोस्ट पर जाने का मौका मिल सकता है। और जीडीएस के लिए पीए की पोस्ट रिजर्व नहीं होती हैं। पोस्टमैन या एमटीएस में जो सीट बच जाती हैं वही जीडीएस को मिलती हैं। यदि किस्मत अच्छी होती है तो सीट जल्दी मिल जाती है दोस्तों। और यदि आप एमटीएस हैं या पोस्टमैन है तो आपको ये सीट रिजर्व रहती है पोस्टल असिस्टेंट के लिए। तो जो सीट बच जाती हैं वही जीडीएस को मिल जाती हैं। तो किस्मत की बात होती है दोस्तों, यदि ये सीट आपको मिल जाती है तो आप बहुत ही कम समय में बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये है रूल दोस्तों। और यदि आप एमटीएस बन गए जीडीएस से, तो आप एमटीएस बनने के बाद आप डायरेक्ट पीए यदि बनना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। यानी कि आपको जीडीएस से पीए में जाने के लिए 3 + 5 8 साल का वेट भी करना पड़ सकता है यदि आप एमटीएस बन जाते हैं तो। और यदि आप एमटीएस नहीं बनते हैं, डायरेक्ट जीडीएस से जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कम समय में आप आगे यानी कि इंस्पेक्टर की पोस्ट तक जा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट आपको अच्छा चांस देता है दोस्तों, आप तैयारी करके आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीडीएस एक रेगुलर पोस्ट नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि आपको जाना है तो एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा। बिना एग्ज़ाम के सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर पोस्ट नहीं देता है, आपको ही पता होगा। तो इसीलिए बाकी हमको डीए तो मिलता है, लगभग 15-20 हज़ार सैलरी मिल जाती है हमको जीडीएस में। तो इसी ये जो रूल है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यही एक जो बेनिफिट है हम लोग को जीडीएसों को, जो कि हमको डिपार्टमेंट देता है। इसी के कारण हम अपने आगे पोस्ट पर जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी दोस्तों? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जीडीएस से रिलेटेड हर जानकारी आपको ऐसे ही देते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।